मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भोपाल स्थित कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी और उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही विधायकों को जरूरी निर्देश भी दिए गए। देखिए, सत्र तो निश्चित तौर पर कम दिन का है और ये तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई हमेशा प्रयास यही रहा है कि विधानसभा चले नहीं। आप पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब देख लीजिए कितने दिन सदन की बैठकें चलती थी और अब कितने दिन चल रही हैं। जहाँ तक सूत्रों की जो आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका हम लोग विधानसभा में विरोध करेंगे। कम दिन का सत्र बुलाया, वो भी पूरा नहीं चलाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद नरसिंहपुर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे में संत के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी और वैदिक मंत्रोच्चार, रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड के साथ समाधि संपन्न कराई गई। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को 99 साल की आयु में निधन हो गया, जिसके बाद संत के अंतिम दर्शन के लिए पूरे प्रदेश से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के चले जाने से संत समाज समेत पूरे देश में शोक की लहर है। बहरहाल स्वामी स्वरूपानंद को नरसिंहपुर के गोटेगांव में ज्योतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में भू समाधि दे दी गई है। इस दौरान साधु संतों ने वैदिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड से समाधि संपन्न कराई। इससे पहले भजन कीर्तन के साथ उन्हें पालकी में बैठाकर समाधि स्थल तक लाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद उनके शिष्य, अनुयायी और श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से अपने गुरुदेव को अंतिम विदाई दी। ये बात दर्शाती है कि हिंदू सनातन धर्म के स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने हिंदू धर्म के लिए पूरा जीवन यापन दे दिया। 9 साल की उम्र में महज वो अपनी हिंदू यात्रा पर निकल पड़े थे और उसके बाद आज 99 साल की उम्र में वो अंतिम यात्रा पर हैं। इस पूरे जीवन काल में उन्होंने वेद, ग्रंथ, न्याय, तमाम चीज़ों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। अनेक संत समुदाय के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और बड़ी कठिन तपस्या के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन करते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। वहीं भू समाधि से पहले प्रदेश के कई गणमान्य लोग संत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर सीएम शिवराज ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी सनातन धर्म के ध्वजवाहक और हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक, योद्धा, सन्यासी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने लोगों को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश तो जैसे आज सूंडा हो गया, वो सनातन धर्म के सूर्य थे। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और हमें जो उन्होंने राह दिखाई है उस पर चलने का हम सब विनम्र प्रयास करेंगे। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, प्रणाम। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के बाद कहा कि महाराज जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने हमेशा देश और प्रदेश को आशीर्वाद दिया है। हमारे राष्ट्र महासंत महाराज जी नहीं रहे, बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी हानि। उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। उन्होंने प्रदेश को और देश को अपना आशीर्वाद हमेशा दिया। आज उस आशीर्वाद हमारे साथ नहीं रहा, बहुत बड़ी हानि। मैं उन्हें श्रद्धांजलि
अर्पित करने आया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर आप तक सबको आशीर्वाद उनका मिलता है। उन्होंने हमेशा देश के हित की बात करी और खुल के जो बात देश हित की होती थी वो करते थे। यही उनकी खास बात थी। महासंतों में ये एक थे जो खुल के बोल देते थे। 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते, उनके विचार हमेशा हमेशा हमें एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। नरसिंहपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ज्योतेश्वर धाम में शंकराचार्य महाराज के दर्शन के लिए हजारों शिष्य और भक्त पहुंचे। आश्रम पहुंचने के दौरान बारिश होने लगी, लेकिन फिर भी भक्त बिना रुके महाराज के दर्शन करने पहुंचे। ज्योतेश्वर धाम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने महाराज के आखिरी दर्शन किए। स्वामी जी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में संत महात्माओं के साथ धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल हुए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता रहा है। उन्हें जब भी समय मिलता था वो रायपुर के आश्रम में पहुंच जाते थे। आइए आज हम आपको न्यूज स्टेट के माध्यम से आश्रम का भ्रमण कराते हैं। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने 99 साल की उम्र में समाधि ली है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से उनका बड़ा स्नेह रहा है। रायपुर वो आते रहे हैं। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता रहा है। उन्हें जब भी समय मिलता था वो रायपुर के आश्रम में पहुंच जाते थे और इसी आश्रम में शिष्यों को दर्शन देते थे। आश्रम में हम खड़े हुए हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि ये जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषी ठातीश्वर जो है उनका स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का ये गुरु मंडपम स्थल है, जहाँ पर उनकी तस्वीर रखी हुई है और यहाँ पर लोग उनकी चरण पादुकाएं जो हैं उसको नमन करने आते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द इलाके में स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का ये आश्रम है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आश्रम के परिसर में क्या क्या है। यहाँ पर कई मंदिर हैं। मंदिर होने के साथ साथ इस आश्रम में बच्चे भी पढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर श्री राजराजेश्वरी ललिता प्रेमांबा त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर भक्त जो हैं दर्शन करने आते हैं। 2006 में इस आश्रम का निर्माण हुआ था। अब ये भी देख लीजिए कि यहाँ की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ पर शंकराचार्य जी जो हैं आते रहे हैं। जब भी उनको समय मिलता था रायपुर आते थे। सितंबर 2019 लास्ट डेट थी जब वो यहाँ पर आए हुए थे। जहाँ एक और आश्रम में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर आश्रम परिसर में 15 मंदिर भी हैं, जहाँ पर लगातार भक्त दर्शन के लिए आते रहते हैं। मंदिर एक शिव जी का मंदिर है, एक त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के मन में ऐसा बस चुके हैं कि उन्हें याद करते हुए सेवादारों और भक्तों का गला भर आता है। मेरा तो ऐसे 5-6 बार मुलाकात हो गई है। ये आत्मीयता की एक कड़ी है, उस कड़ी में हमको लेके चलना है, जिससे हमें बहुत ही आनंद मिलेगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती आखिरी बार सितंबर 2019 में इस आश्रम में आए थे। इसी आश्रम में नक्षत्र वाटिका भी स्थापित की गई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से माहौल गमगीन है। जो स्नेह है और जो आत्मीयता उनके अंदर थी लोगों से मिलने की, लोगों को आशीर्वाद देने की, उसको लेकर लोग जुड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े हैं, जहाँ जहाँ लोग उनसे जुड़े हैं, सब जगह गम का माहौल है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक स्थान ऐसा है जहाँ वो आते रहे हैं और हमेशा लोगों से मिलते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।